नमस्कार दोस्तों, इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किया जा रहा इस जुल्म सितम के खिलाफ लगातार अब अलग अलग देश आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब चाइना ने भी इजराइल को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि इजराइल जो जुल्म कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। चीन ने इस बात को भी साफ कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन युग के टकराव का समाधान दोनों देशों को मान्यता देना है। मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीनियों के टकराव में चीन खुलकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में बोल रहा है। चीनी मीडिया में भी जो कुछ छप रहा है उससे भी साफ होता है कि सरकार के साथ मीडिया की सहानुभूति भी फिलिस्तीनियों के पक्ष में है। 18 मई को चीन में इजरायली दूतावास ने ट्वीट कर चीनी मीडिया में इजराइल फिलिस्तीनियों के टकराव पर कवरेज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। इजरायली दूतावास ने अपने ट्वीट में कहा था कि हमें उम्मीद है कि यहूदियों का दुनिया पर नियंत्रण है वाला सिद्धांत अब पुराना हो चुका है। जाहिर है कि ये सिद्धांत साजिशन गढ़ा गया था। दुर्भाग्य से यहूदी विरोधी चेहरा फिर से सामने आ गया है। चीन के सरकारी मीडिया में खुलेआम यहूदी विरोधी कवरेज परेशान करने वाली है। इस तरह के ट्वीट इजरायली दूतावास से किए गए थे और चीन पर गुस्सा नाराजगी जाहिर की गई। इजरायली दूतावास के इस ट्वीट से चीन को लेकर नाराजगी समझी जाहिर है, लेकिन मंगलवार को सीजीटीएन चीनी प्रसारण पर होस्ट कर रहे चैंग चुनफेंग ने इजराइल को मिल रहे अमेरिकी समर्थन को लेकर सवाल उठाया था। चैंग ने पूछा था कि क्या इजराइल को मिल रहा अमेरिकी समर्थन लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। चैंग ने आगे ये भी कहा कि कई लोग मानते हैं कि अमेरिका की इजराइल के समर्थन वाली नीति अमेरिका में धनी यहूदियों और विदेश नीति बनाने वाले यहूदी लॉबी के प्रभाव के कारण है। यहूदियों का वित्तीय और इंटरनेट सेक्टर में प्रभुत्व है। ऐसे में लोग कहते हैं कि इनकी लॉबी बहुत मजबूत है। कई लोग इसे सही भी मानते हैं। इजराइल के इन आरोपों पर सीसीटीवी प्रसारक की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। हाल ही के दिनों में चीन फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन भी कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायली हमले की निंदा के लिए प्रस्ताव भी ला चुका है, लेकिन अमेरिका ने चीनी प्रस्ताव को वीटो के जरिए रोक दिया है। चीन और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध 1992 से ही है। इसी वक्त भारत में भी इजराइल से राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई थी। इजराइल और चीन के बीच आर्थिक, तकनीकी और सैन्य संबंध बहुत ही करीब के रहे हैं। चीन को इजराइल से ड्रोन भी मिलता रहा है। चीन में यहूदी कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने यहूदियों को लेकर स्टीरियोटाइप है कि वो शातिर, कारोबारी और मार्केट में उथल पुथल मचाने वाले लोग होते हैं। चीन ने मध्य पूर्व में जारी तनाव पर अमेरिकी भूमिका की आलोचना की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने वीटो पावर के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को स्थगित सा कर दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने पूर्ण युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के टकराव में अमेरिका जो भी कुछ कर रहा है वो निराशाजनक है। क्या यही मानव अधिकार है जिसकी सीख अमेरिका पूरी दुनिया को देता रहा है? जब फिलिस्तीनी पीड़ित है तो मानव अधिकार का सीख कहाँ गया? इस तरह की बात चीन लगातार अपने मीडिया के जरिए, ट्वीट्स के जरिए कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियन ने पूछा कि क्या अमेरिका यही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करता है? ये सवाल ट्विटर पर पूछने से पहले चाओ लिजियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और कहा था कि सुरक्षा परिषद में अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है और वो मानवता, अंतरात्मा और नैतिकता के खिलाफ खड़ा है। चाओ ने आगे कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के टकराव का समाधान दो देश बनाने में ही है। सुरक्षा परिषद को चाहिए कि मजबूतों के लिए समाधान की ओर बढ़े। सभी पक्षों को अस्थायी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों का कहना है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र मुल्क बनना चाहिए जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। इन देशों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तभी कोई अस्थायी समाधान निकल सकता है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के मामले में चीन सबसे ज्यादा हमला अमेरिका पे बोल रहा है। बुधवार को एक सवाल के जवाब में चाओ ने कहा कि बच्चों और महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपने हित से आगे नहीं सोच रहा है। उधर पाकिस्तान ने भी इजराइल की ओर हल्ला बोल रखा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने अंकारा में
अनादुलो को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि फिलिस्तीनियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई सहमति नहीं बन पाई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुरैशी ने आगे कहा कि वीटो पावर के कारण कोई साझा बयान भी जारी नहीं किया जा सका है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से उम्मीद है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है, लेकिन जन समर्थन वीटो पावर पर भारी पड़ेगा। कुरैशी ने आगे कहा कि जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर जन समर्थन से सरकारें बदल सकती है तो वीटो पावर वालों को भी विचार करना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि लोग मानवाधिकारों पर भरोसा करते हैं। लोग ही सरकार को फिर से सोचने पर मजबूर करेंगे। इस तरह के तमाम देश, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर तुर्की हो, मलेशिया हो, रूस हो, ये लगातार इजराइल के ऊपर लगातार हमला बोल रहा है और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की धमकी भी दे रहा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।